कहना चाहेंगे? आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, किस तरह का गाना है, जी बताइए। आज का जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो खुशी है वो है कि एक नए सिंगर, एक नए कलाकार जिसके दिल के अंदर इतने सपने थे और उन सपने को साकार हो रहा है आज बिकॉज ऑफ द DMI म्यूजिक कंपनी और देव त्रिपाठी जी की वजह से। इसके लिए थैंक यू सो मच। कि अगर आपकी आवाज़, आपकी इमोशंस और आपके सपने इसमें जुड़े नहीं होते तो मुझे इसको पिक्चराइज करने का मौका नहीं मिलता। इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इनको कहना चाहूँगा, इनके सपनों के लिए ऑल द बेस्ट और आपकी जर्नी बहुत सफल रहे। और मैं देव त्रिपाठी सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को पहली बार चांस दिया, इतना बड़ा चांस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, गाना रिकॉर्ड कराने के लिए विद न्यू कंपोजिशन। आज मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं इनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सोच रखता हूँ कि ये बहुत ऊंचाई तक जाएं और ऐसे लोगों का, नए नए टैलेंट को प्रमोट करते रहें। सर आपने बहुत देर नहीं कर दी देव त्रिपाठी जी को ढूंढने में, DMI म्यूजिक? एक्चुअली मैं इनको 3 महीने से जानता हूँ। इनका ऐड देखा था मैंने, उसके सिलसिले में, तो तब से हम जुड़े हुए हैं। तो मुझे इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, ये जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने सोच लिया था कि इनके साथ जुड़ना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, इनको कुछ गाने भेजे, इनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो इन्होंने मुझे चांस दिया। तो मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस तरह का गाना है अगर बात करें तो? ये एक रोमांटिक सॉन्ग है। और 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हर पल तुझे चाहूँ, हर पल तुझे, भूल गया। हर ओके हर पल चाहूँ तुझे पाना, दिल हो गया है दीवाना। क्या बात है देव साहब, कहाँ कहाँ से आप इतना टैलेंट ढूंढ के लाते हो, इस तरह की आवाज़? कितना आपकी कंपनी को बेनिफिट है, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आपको ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और मैं फ्रैंकली बताऊं तो अभी तक आप भी जानते हो कि बॉलीवुड के करीबन 18 बॉलीवुड सिंगर्स हमारे साथ ऑलरेडी गा रहे हैं। मैंने कुमार सानू सर, अलका याग्निक जी, साधना सरगम जी, अनुराधा पौडवाल जी, सबको गवाया है, अनूप जोटा जी। लेकिन हमारी सोच थी DMI म्यूज़िक कंपनी की कि हम नए सिंगर को भी लेकर आएंगे। हो सकता है कि हमने समय थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि हमारी सोच अगस्त महीने में थी कि नए सिंगर्स से भी गवाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है खोज करने की। तो आज जो आपके द्वारा जो मुझे प्रमोशन मिलते हैं ना, उससे लोग हमारे यहाँ गाने भेजते हैं, अपनी आवाज़ें भेजते हैं। उस आवाज़ में मैंने डिसाइड किया कि एवरी मंथ करीबन 10 नए सिंगर्स को हम चांस देंगे, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। मैं भी जानता हूँ कि एक स्ट्रगल करना कितना टफ होता है, स्ट्रगल को हमने समझा है। इसलिए जो लोग हमारे यहाँ भेजते हैं, उनकी वॉइस जो अच्छी लगती है और हमारा कंपोजिशन अगर उसके वॉइस से मैच होता है तो हम उन्हें बुलाना शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने विजय जी को बुलाया। आपको लगता नहीं है कि नए सिंगरों पे रिस्क लेना काफ़ी कभी कभी भारी पड़ जाता है, कि ऑडियंस जो है वो पुराने सिंगरों पे ज़्यादा फोकस करती है? बिल्कुल सही है। एक्चुअली रिस्क तो है, इसीलिए नए सिंगर का जल्दी एंट्री नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी एक पैसा लगाता है, एक बजट लगाता है। उस बजट में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि हम नए सिंगर को अगर मौका देंगे तो गाना चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इस सिंगर को कोई जानता नहीं है। लेकिन किसी न किसी को ये पहलू स्टार्ट करनी ही थी, कभी न कभी आना ही था। तो मैंने सोचा कि इसका स्टेप सबसे पहले मैं लूँ, ताकि ठीक है पहले 5 गाना करके तो देखूँ 5 गाना का रिज़ल्ट क्या आता है। तो सर मैंने उसी तरीके से इसको शुरुआत की है। सर आपकी बात करें, आपने इससे पहले भी गाने मतलब गाए हैं गुजरात में या बॉलीवुड में, या पहला आपका बॉलीवुड डेब्यू है ये? नहीं, ये तो मेरा पहला डेब्यू है बॉलीवुड के लिए। तो इससे पहले क्या आप स्टेज शो करते थे क्या? नहीं, कभी कदा स्टेज शो कर लेते थे, वैसे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था, सिंगिंग ऐप के ऊपर बस। तो गाते थे, शौक था आपको? हाँ, गाय मेरा बचपन से? शौक था। मौका अब मिला है। मौका मिल रहा कुछ कहना चाहेंगे आपको, दर्शक किस तरह से है। प्यार नहीं, दें ये आपका जब बहुत ही गाना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसकी कि मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। और देव सर से जब से मिला हूँ तब से मतलब लगा कि कुछ हो सकता है, शायद कि हमें कुछ शायद चांस मिल सकता है। तो इनकी मेहनत है ये, और इनकी लगन है, और हमारे जैसे नए सिंगर को प्रमोट करने की एक चाह है इनके अंदर कि आपकी आवाज़ हमारी पहचान, जो एक स्लोगन है इनका, उसके हिसाब से। तो ये इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो हम सब आशा रखते हैं कि हमें और इनको बहुत आगे सफलता मिलेगी इस चीज़ में, और हमें आप सबका भी प्यार मिलेगा, दर्शकों का भी प्यार मिलेगा।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि पूरी आपका उम्मीद गाना है। मार्केट में आते के साथ धमाल मचा देगा। होना चाहिए। इट्स होप लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, बड़ी दूर से आई हैं आप, हर पल चाहूँ तुझे, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड हैं? मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन कल से आई हूँ, लेकिन थोड़ा हमसे ही गलत हो गया कि मैं बहुत लेट कर दी। आप लोग बहुत हमारे इंतज़ार किए, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और ख़राब भी लग रहा है कि आप लोग मेरे को वेट किए थे। कोई बात नहीं, तो अभी किस तरह का गाना है, अगर ये बात नहीं, ये करें तो नया सर दिए हैं गाने के लिए, और बहुत अच्छा गाना है, सुर भी बहुत अच्छा है, और मैं भी चाहती हूँ कि वो गाना मैं पूरी तरह से करूँ। जी देव सर, क्या कहना चाहेंगे? फीमेल वर्जन है ये गाने का, हर पल चाहूँ तुझे, तो इनकी आवाज़ को क्यों चुना? क्या ऐसा आपको टच किया कि आपकी कंपनी ने? मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, और मोना जी को भी, कि उड़ीसा से पुणे से फिर मुंबई, काफ़ी लंबा सफ़र इन्होंने किया कल से लेकर आज तक के बीच में, और आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया इनका। इसके लिए रियली बहुत शुक्रगुजार हैं हम, मेरे साइड से भी और पूरी डीमा म्यूजिक टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद। लेकिन इनकी वॉइस के बारे में बताएं तो सबसे पहले इनकी वॉइस मिली थी मुझे 3-4 महीना पहले। ये एक म्यूज़िक अवार्ड्स के दौरान इन्होंने अपनी आवाज़ भेजी थी, और उस आवाज़ से मैंने एक्चुअली इनका कवर सॉन्ग बनाने का प्लान किया था, मतलब हर हर गंगे। और इन्होंने जो गाया था वो फील मेरे को लगा था कि यार ये गाना पूरे भारत में इनसे बेटर कोई नहीं गा सकता। मतलब उस तरीके को मैंने सोचा, फिर मैंने प्लान आउट किया कि यार इन कितने दिन तक ये कवर गाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। एक नए प्लेबैक सिंगर लाने के लिए जो एज होती है ना, उस हिसाब से मैंने देखा कि ऑलरेडी लेट हैं, इनको फिर कवर सॉन्ग गवाएंगे, फिर दूसरा कवर सॉन्ग गवाएंगे। फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैम एक रिस्क लेते हैं, चलिए नए गाने के साथ। अगर आपकी बात करें तो आपने इससे पहले मतलब बॉलीवुड में गाने गाए हैं या मैं 40 साल से गाना गा रही हूँ, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिला। देव सर से बेसी दिन नहीं हो रहा है, महीने भर हो रहा है मिले हैं हम, और हमें बहुत खुशी लगा देव सर से मिलके कि चलो कुछ तो उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊँ देव सर के थ्रू से। बस क्या कहना धन्यवाद। चाहेंगे? विक्रांत सर नए नए सिंगरों को मौका दे रही है ये कंपनी, और आप इनके गानों को पिक्चराइज करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एज अ डायरेक्टर इनसे जुड़ा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन ये इन्होंने जो अभियान छेड़ा है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जो थेरेपी है, जो मेंटल हेल्थ से आज पूरा दुनिया जूझ रही है, और मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है म्यूज़िक के ज़रिए। म्यूज़िक के ज़रिए HIV का इलाज होता है, म्यूज़िक के ज़रिए कितने मेंटल हेल्थ अस्पताल चल रहे हैं जो म्यूज़िक के ज़रिए थेरेपी होती है। तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, और आज के डेट में बॉलीवुड से म्यूज़िक का जो स्तर है बहुत नीचे गिर चुका है। म्यूज़िक ऐसा बन रहा है कि आज म्यूज़िक बना और कल लोग भूल गए, क्योंकि पहले के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो संगीत के अंदर लगाव है, वो कंपोज़र में नहीं रहा। और उस चीज़ को फिर से ज़िंदा करने की जो पहल की है देव त्रिपाठी सर ने, और जो DMI म्यूज़िक की जो पहल है, तो ये संगीत आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए फिर से एक नया बैंक बनाएगा, ताकि हम लोग जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो जैसा रफ़ी साहब है, किशोर कुमार है, मन्नाडे है, बपीदा है, इनके संगीत की वजह से आज हमको जीने की उम्मीद मिली है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण बनेगी। इसके लिए मैं इनसे जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशील हूँ कि इसको पिक्चराइज करने का मुझे मौका मिल रहा। जी मैम, लास्टली कितनी उम्मीद है आपको इस गाने से? बहुत उम्मीद है। मैं तो सोच रही हूँ कि चलो कुछ तो उम्मीद रखी हूँ, बहुत सारा उम्मीद रखी हूँ उस गाने पे। आते के साथ मार्केट में धमाल मचा देगा ये। देव सर, अगर आशीर्वाद है देव सर का मेरे ऊपर तो ज़रूर होगा सर। अच्छा सर, ये मैडम किस चीज़ के ऊपर, सॉरी मैडम आपके बात को काट के एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए लोगों तक कि दोस्तों, ज़िंदगी एक बहुत बड़ा खूबसूरत सफ़र है अपने आप में, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए जो 3-4 चीज़ें, हवा, पानी और खाना, ये फ्री में दिया हुआ है।
तो किसी भी चीज़ के ऊपर उम्मीद मत रखिए। एज ए सिंगर, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर उस सफ़र को एंजॉय कीजिए, क्योंकि संगीत का जो सफ़र है ना, वो कंपोजिशन में, उसके गीत में, उसके लिखने में, उसको गाने में, वो जो सफ़र है ना, उस सफ़र को एंजॉय कीजिए। रहा सवाल उसके सक्सेस होना या नहीं होना, इससे आपका डेस्टिनेशन को मत तय कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फेल हो जाती है, क्योंकि जाती है, ज़रूरी नहीं है हाँ, कि वो है। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो लोगों को अच्छे लगे, लगे, लेकिन हमें संगीत की सेवा करनी चाहिए, जिस तरह देव सर कर रहे हैं, क्योंकि देव सर की जो लाइफ है बहुत ही इंस्पिरेशन है। और हाल ही में सबसे बड़ी बात बोल दूँ, जो देव सर ने मुझे मना किया था लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हाल ही में 18 तारीख को वी शांताराम जी के बर्थडे के अवसर पर एक पुरस्कार होने जा रहा है, भारत नेशनल अवार्ड, जो हर साल पूरे भारत देश में से सिर्फ 14 लोगों को दी जाता है, और वो 14 लोगों में देव त्रिपाठी सर एक है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू, शुभकामनाएं बहुत बहुत आप लोग। थैंक यू। आप सभी को बहुत